कल्पना कीजिए कुरुक्षेत्र का रण क्षेत्र, चारों ओर लाखों सेनाएं, रणभेरी की आवाज, रथों की गड़गड़ाहट और उसी बीच गूंजता है एक अलौकिक नाद, पंचजन्य शंख का स्वर। वो शंख जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, जिसने पापियों के दिल में भय भर दिया और धर्म योद्धाओं के हृदय में ऊर्जा। लेकिन प्रश्न ये है, श्री कृष्ण ने युद्ध में शंख क्यों बजाया? क्या ये केवल युद्ध का संकेत था या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था? शंख केवल एक वाद नहीं है। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में शंख को ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है। वेदों में कहा गया है कि शंख की ध्वनि ओमकार का प्रतिरूप है, यानी जब शंख बजता है तो उसकी गूंज पूरे वातावरण में ऐसी तरंग पैदा करती है जो नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती है। यही कारण था कि युद्ध के आरंभ से पहले हर योद्धा ने अपना शंख बजाया, लेकिन श्री कृष्ण का शंख पंचजन्य कुछ और ही था। क्या आप जानते हैं कि पंचजन्य शंख कोई साधारण शंख नहीं था? महाभारत और पुराणों के अनुसार यह शंख श्री कृष्ण ने समुद्र से प्राप्त किया था। कथा है कि जब भगवान कृष्ण ने असुर पंचजन्य का वध किया, तभी उन्हें यह शंख मिला। तभी से इसे पंचजन्य कहा जाने लगा, यानी यह शंख स्वयं एक राक्षस का प्रतीक था। और जब जब श्री कृष्ण इसे बजाते, मानो अधर्म की शक्तियां भय से कांप उठती। कुरुक्षेत्र का युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह धर्म और अधर्म की अंतिम टक्कर थी। जैसे ही कृष्ण ने पंचजन्य शंख बजाया, उसकी ध्वनि मीलों दूर तक गूंजी। कहा जाता है कि उस स्वर से कौरवों के दिल दहल उठे। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा भी, ये कैसी ध्वनि थी जिसने मेरे हृदय को विचलित कर दिया? संजय ने उत्तर दिया, महाराज, ये पंचजन्य की ध्वनि थी जो धर्म की घोषणा है। अब बड़ा सवाल, क्या शंख केवल युद्ध आरंभ करने के लिए था? नहीं, इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक रहस्य छिपे थे। एक, धर्म की उद्घोषणा। कृष्ण ने शंख बजाकर दुनिया को बताया कि यह युद्ध केवल सत्ता के लिए नहीं है, यह धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए है। 2, मनोवैज्ञानिक युद्ध। जब कौरवों ने शंख की ध्वनि सुनी तो उनका मनोबल डगमगा गया। वहीं पांडवों के सेनानियों को अटूट आत्मविश्वास मिला। 3, आध्यात्मिक ऊर्जा। शंख की गूंज से वातावरण शुद्ध होता है। युद्ध भूमि में जहां क्रोध, भय और घृणा थी, वहां कृष्ण ने अपनी शंख ध्वनि से धर्म की सकारात्मक ऊर्जा फैलाई। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि शंख की ध्वनि से अल्ट्रासोनिक वेव्स पैदा होती है जो वातावरण को शुद्ध करती है। घर में शंख बजाने से न केवल ऊर्जा बढ़ती है, बल्कि कई बीमारियों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो सोचिए, जब लाखों सेनाओं के बीच कृष्ण ने पंचजन्य शंख बजाया होगा तो उसकी तरंगों ने कितनी विशाल ऊर्जा उत्पन्न की होगी। ध्यान दीजिए, भागवत गीता का उपदेश भी शंख बजने के बाद ही शुरू होता है। यानी शंख केवल युद्ध का संकेत नहीं था, बल्कि धर्म युद्ध की आध्यात्मिक शुरुआत थी। शंख की ध्वनि मानो कह रही थी, अब अधर्म का अंत निश्चित है, धर्म ही विजय होगा। तो मित्रों, अब आप समझ गए होंगे कि श्री कृष्ण ने युद्ध में शंख क्यों बजाया। यह केवल रणभेरी नहीं थी, बल्कि धर्म की उद्घोषणा थी। यह ध्वनि केवल सैनिकों के कानों तक नहीं, बल्कि युगों युगों तक गूंजने के लिए थी। आज भी जब हम शंख बजाते हैं, उसकी ध्वनि हमें वही संकेत देती है, चाहे कितनी भी अंधकार में स्थिति क्यों न हो, धर्म की विजय अवश्य होती है। और कहते हैं वो पंचजन्य शंख आज भी कहीं छिपा हुआ है। प्रश्न ये है, क्या वो शंख फिर से गूंजेगा जब धरती पर अधर्म अपनी सीमा पार कर लेगा? आप क्या मानते हैं? कमेंट में जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही रहस्यमयी तथ्यों के लिए। जय श्री कृष्ण।